महिला पहलवानों के आरोपों में घिरे बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या में होने वाली अपनी रैली को कैंसिल कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण ने बीजेपी हाईकमान के कहने पर 5 जून को होने वाली रैली को कैंसिल किया है। इसके साथ ही हाईकमान ने उन्हें बयानबाजी से बचने की भी नसीहत दी है। बता दें कि महिला पहलवानों के आरोप सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है। ब्रजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर की गई है। पहली एफआईआर बालिग पहलवानों के आरोपों से जुड़ी हुई है और दूसरी नाबालिग रेसलर्स के आरोपों पर आधारित है। बालिग पहलवानों का आरोप है कि ब्रजभूषण ने कथित रूप से कई बार छेड़छाड़ की, गलत तरीके से उन्हें छुआ, यहां तक कि स्वास्थ्य चेक करने के बहाने उनकी टी-शर्ट तक उतरवा दी। नाबालिग पहलवान का आरोप है कि ब्रजभूषण ने उनके साथ फिजिकल रिलेशन की डिमांड की थी। एफआईआर में खिलाड़ियों ने पूरी अपनी वाक्यों का जिक्र किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज ब्रजभूषण शरण सिंह ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से यह बताया कि उनकी जन चेतना रैली को किसी कारणवश कैंसिल किया गया है। धारा 144 लगा दी गई थी। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद यह रैली को कैंसिल किया गया है। आपको बता दें कि पार्टी आलाकमान ने ब्रजभूषण शरण सिंह को हिदायत दी है कि मीडिया में कोई बयानबाजी न करे। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी तरीके की बयानबाजी से बचे। तो महिला पहलवानों के आरोप सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है। बता दें आपको कि आज एफआईआर की डिटेल सामने आई, जिसमें हमारे साथ आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रदीप भटनागर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश भाटी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन। सर, दोनों का बहुत बहुत स्वागत सर इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ब्रजेश भाटी जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या हो रहा है अब? क्या इस देश में खाप पंचायत ही सभी मसलों का हल निकालेगी? खाप पंचायत के मसलों का हल निकालेंगे? हल तो सरकार निकालेगी जी। आप मुझे बताइए, खाप पंचायत को सरकार थोड़ी है, और ना ही सरकार में ब्रजभूषण शरण कोई हमारा अध्यक्ष है कुश्ती संघ का जी, ना ही बीजेपी का नेता है। तो ये तो इसका रास्ता सरकार निकालेगी। इसको फास्ट के जो मुजरिम है इसको बर्खास्त करे। तो ब्रजेश भाटी जी, जब सरकार अपने काम कर रही है, फिर लगातार सरकार को चेतावनी देना, अल्टीमेटम देने का काम आपके द्वारा ही किया जा रहा है। कल हमने देखा मुजफ्फरनगर के शोरम में, आज कुरुक्षेत्र में लगातार सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है। आज उसी सरकार ने कार्रवाई की है ना? नहीं, अल्टीमेटम क्यों? अल्टीमेटम नहीं। एक बात बताओ, जब सरकार को हमने चुना है, किसानों ने वोट दी, ये ऐसे ही नहीं बन गई बीजेपी सरकार। इतने घमंड हो गया, इन्हें लगता है जब तुम कहां से ऊपर से बढ़ के आ गए। लेकिन इसको सरकार को वोट दिया, सरकार हमने बनाई, तो और सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? जिन बेटियों का ने जो देश का सम्मान बढ़ाया, ये वही तो बेटी थी जो सरकार के और हमारे देश के प्रधानमंत्री बुला के सम्मान करते थे। आज 15 मिनट की दूरी बैठे हैं। पिछले 35-36 दिन आंदोलन चलाया, तो कौन ही मिला है बेटियों से? अब तो खाप पंचायत ने और हमारे संगठनों ने अपने हाथ में लिया है, हम कराएंगे इसको आगे। नहीं, लेकिन सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि जब सरकार अपना काम कर रही है, लगातार खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आ रहा है, लगातार कई बड़े नेता बयान दे रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार अपना काम कर रही है, टीम गठित कर दी गई, एफआईआर दर्ज हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक खिलाड़ी पहुंच गए। फिर लगातार यह खाप पंचायत, राकेश टिकैत ने आज जैसा कहा कि हमारी जो ट्रैक्टर थी वो भाड़े पे नहीं थी, फिर से आ सकती है। क्या हल निकाला जाए, क्या इसे समझा जाए? इसमें कोई दो राय नहीं है आनंद जी। हमारे ट्रैक्टर कोई भाड़े के नहीं, ना किराए के, हमारे अपने हैं, और दिल्ली की तरफ उनका मुंह हर समय रहता है। ये सरकार ध्यान रखे। और मैं बता दूं, जो हमारे ये खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहले भी खिलाड़ियों को बुला के वार्ता की थी, लेकिन इनको जो है जुमला देकर वापस भेज दिया और फिर इन्हें वापस बैठना पड़ा। जी, प्रदीप भटनागर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या हुआ आज? ब्रजभूषण शरण सिंह की रैली भी कैंसिल हो गई, आज बीजेपी ने हिदायत भी दे दी गई। सर, नींद खुल गई क्या बीजेपी की आज? ना तो भाजपा पहले सो रही थी जी, और ना अब सो रही है जी। और लोग सोचते हो कि भाजपा सो रही है या अनदेखी कर रही है, वो गलत फहमी है जी। भाजपा हर चीज पे, देश हो या देश के अंदर हो, हर चीज पे बारीकी से निगाह रखती है और इनके कार्यकर्ता हर चीज समझता है।
जब और ये निगाह आपने ब्रजभूषण सिंह की बात करी प्रदीप आपने। जी, जब निगाह रखी जा रही थी तो खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, नौबत क्यों आ गई कि खिलाड़ियों ने अल्टीमेटम दिया है कि हम हरिद्वार जाके गंगा में अपने मेडल्स प्रवाहित कर देंगे? क्या यह देश की इसमें मर्यादा खराब नहीं हो रही? क्या देश की इज्जत नहीं जा रही कि देश के ओलंपिक खिलाड़ी कहते दिख रहे हैं कि हम अपने मेडल्स गंगा में डालेंगे? मैं आपके माध्यम से आपके चैनल पे, विभिन्न चैनलों पे पूछ चुका हूँ जी एक खिलाड़ी की बात से देश वर्ष के खिलाड़ी की जाए, एक ही परिवार के खिलाड़ी की क्यों बात की जाए? एक ही राज्य के 4 लोग बैठे हैं, उनकी क्यों बात की? हरियाणा में और पहलवान नहीं है, जी देश में और पहलवान नहीं है, राजस्थान में पहलवान नहीं है, एक ही परिवार का क्यों बैठे? मैंने पहले भी आपके प्रदीप जी, मैं आपकी बात भी लेता हूँ। प्रदीप जी, मैं आपकी बात भी मानता हूँ कि वो एक और भूपेंद्र हुड्डा का क्यों हाथ है? जी प्रदीप जी, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। क्यों हाथ है इसमें? प्रदीप जी, आपने कहा वो एक परिवार की सिर्फ खिलाड़ी हैं। एक परिवार के खिलाड़ी ने देश के लिए सर ओलंपिक लाया या नहीं? ओलंपिक मेडल जीत के लाया या नहीं? तो ओलंपिक मेडल तो एक परिवार का नहीं है, ओलंपिक मेडल तो देश का है ना। और उन्होंने कहा कि वो अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करेंगे। या देश के लिए इससे खराब स्थिति क्या हो सकती है सर? नहीं, कहां देश का? अगर देश का होता तो ये गंगा जी में भाई जाते नहीं, तो आपने कर दी जाते। नहीं, तो आपने कहा नहीं ये बात, समर्पित करे जाते हैं। ये घमंड और अहंकार है जो बोल रहा है कि मेडल गंगा में बहाने जा रहे हैं। उसमें सरकार का, इस देश के टैक्स का उनपे बहुत पैसा लगा है। जब वो मेडल आए ऐसे फ्री में नहीं आ गए। कई सौ करोड़ रुपए जो एडवर्टाइजमेंट में कमाए हैं, जो वजीफे में उन्हें तोहफे में मिले हैं, तो सरकार की तरफ नौकरी मिली है, उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। देखिए, ये भाजपा की शैली है कि भाजपा ने तो क्या भाजपा का यही मानना है क्या कि वह सिर्फ एक परिवार के पहलवान है? आज 1983 वर्ल्ड कप के जो विजेता खिलाड़ियों ने भी उनका समर्थन किया है, तो क्या वो भी एक परिवार का समर्थन कर रहे हैं? भाजपा का कहना यह है कि जो न्याय प्रणाली में चीजें चली गई हैं, की जांच हो रही है, उस पर किसी प्रकार की भी इफ या अप बट कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी जांच स्वेच्छा से और स्वच्छ दिल से होनी चाहिए। भाजपा का ये कहना है। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम सोनी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ न्यूज़रूम से लाइव। शिवम, क्या कुछ कहना है आपका आज पूरे मुद्दे पे? आज एक तरफ जहां देखा गया कि आज बीजेपी ने भी चेतावनी दे दी है ब्रजभूषण शरण सिंह को, दूसरी तरफ राकेश टिकैत का भी अल्टीमेटम आया कि हमारे ट्रैक्टर भाड़े पे नहीं है, हम फिर से आ सकते हैं। देखिए, चेतावनी तो दे दी गई है दिनकर, लेकिन ट्रैक्टर भाड़े के लिए ये बात कही गई है ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दिनकर ये है कि देर आए पर दुरुस्त नहीं आए। देर इसलिए आए क्योंकि जब देश की जो गौरव बेटियां थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर जाके विश्व पटल पर नाम रोशन किया, जब वो मेडल बहाने के लिए जा रही थी तब उन्हें किसी ने नहीं रोका। ना बीजेपी आई, ना कांग्रेस है, ना कोई और सा दल आया सिवाय किसानों के। और सियासत करने के लिए, हिमायती बनने के लिए सब आ जाते हैं। तो प्रियंका गांधी भी मिलने गई थी, तमाम राजनीतिक दलों के नेता मिलने गए थे, अरविंद केजरीवाल उनसे जंतर मंतर पर मिलने गए थे। लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जब हरिद्वार जा रहे थे पहलवान मिलने से रोका, वहां से जाने से रोका क्या? मेडल बहाने से रोका क्या अरविंद केजरीवाल ने? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने रोका क्या उन्हें मेडल बहाने से? किसी ने नहीं रोका। सिर्फ सबको सियासी रोटियां सेकनी है। लेकिन जो पूरा का पूरा करियर दांव पे लगा दिया है देश की महिला पहलवानों ने, एक बड़ा सवाल है। अब ऐसे में जेपी नड्डा ने सख्त हिदायत दी है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो पार्टी के आला कमान है उन्होंने कह दिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कोई बयान न दें, कोई उल्टा सीधा बयान न दें। जो बयान अभी हाल ही में उनके द्वारा दिया गया, कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, कोई कुछ बता नहीं रहा। जो उनका अंदाजे बयान था, एक होता है दिनकर साधारण बयान देना, एक अंदाजे बयान आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप इसको कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, कितने गंभीर मुद्दे को किस लिहाज से आप बता रहे हैं जनता के सामने, दर्शकों के सामने, पब्लिक डोमेन में। उनका अंदाजे बयान सबके सामने है, पूरे देश के सामने, पूरे देश ने सुना और पूरे देश ने इस तरह के बयान की निंदा भी की। इसके साथ अब बात आ जाते हैं, अब आ जाते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की होने वाली 5 जून की रैली पर। 5 जून को एक महारैली आयोजित कर रहे थे ये अयोध्या में। तैयारियां जोर शोर से की जा रही थी और तकरीबन अनुमान ये था कि 11 से 15 लाख लोग इस रैली में जुटेंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ तमाम संत रहेंगे जो उनके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे। कैरेक्टर का सर्टिफिकेट संतों से और जनता से नहीं मिलता, कैरेक्टर का सर्टिफिकेट मिलता है आयोग से, जो जांच की जा रही है, जो कमेटी बनाई गई है उससे और कोर्ट से। फिलहाल पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज है। आज 2 नई एफआईआर के खुलासे हुए हैं। उसमें कहा गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह
सांस चेक करने के बहाने दिनकर सांस चेक करने के बहाने बच्चों के जो रेसलर थे, नाबालिग थे, उनकी टी शर्ट उतरवाते थे, महिला खिलाड़ियों की टी शर्ट, सांस चेक करने के बहाने उन पर फिजिकली रिलेशन का दबाव बनाया गया। प्रदीप जी सुन रहे हैं, हमारे सहयोगी शिवम सूरी ने जो बताया आपको कि सांस चेक करने के लिए जिस तरीके से वह टी शर्ट उतरवा दिया करते थे, क्या कहना है इस पे सर आपका? इतने कुछ सामने है, इसके बाद भी इतना टाइम लग रहा है, बीजेपी स्टैंड नहीं ले पा रही है सर। शरण सिंह पर आरोप लगे हैं। आरोप नंबर है सांसों का पैटर्न समझने के बहाने टच किया करते थे ब्रजभूषण शरण सिंह। चटाई पर लेटी थी तो टी शर्ट खींची, ये आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह। WFI के पूर्व चीफ, फेडरेशन ऑफिस में जबरन खींचा गया महिला रेसलर्स को, ये आरोप लगे हैं। FIR में ये खुलासे हो रहे हैं। जबरन गले लगाना, रिश्वत की पेशकश करना, ये ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप है। इसके साथ साथ सांस की जांच के बहाने टच किया करते थे, सांस की जांच के बहाने। आगे बढ़ते हैं आरोपों में। लाइन में सबसे पीछे थी, गलत तरीके से छुआ। एक महिला पहलवान कह रही है, मैं लाइन में सबसे पीछे लगी थी, मुझे गलत तरीके से छुआ गया। तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ रखा गया ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा। लज्जा भंग करने के इरादे से हमला, आपराधिक बल प्रयोग, धारा 354 के तहत मामला दर्ज हुआ है। कौन कौन सी धारा लगी है वो आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। धारा 354A यौन उत्पीड़न की धारा है, धारा 354A। अगली धारा पे आते हैं, धारा 354D पीछा करना, किसी का पीछा करना गलत मंशा से। पोस्को एक्ट अधिनियम की धारा 10 लगी है, नाबालिग के साथ दुराचार पर पोस्को एक्ट लगता है। रेस्तरां में मेज पर बुलाया, टच किया, यह आरोप नंबर 1 है। दूसरा आरोप है फेडरेशन में दफ्तर में कंधे हथेली छुए। अब कंधे हथेली छूने का क्या मतलब है, क्या साबित करना चाहते थे ब्रजभूषण शरण सिंह इस तरह के काम कारनामे को करके? आपने पैर से मेरे पैर को टच किया, अपने पैर से महिला रेसलर्स के पैर को टच करते थे, सांसों का पैटर्न समझने के बहाने टच किया करते थे ब्रजभूषण शरण सिंह। चटाई पर लेटी थी तो टी शर्ट खींची, ये इस तरह के वो गंभीर आरोप हैं दिनकर, जिन आरोपों को सुनकर जो सर है वो शर्म से झुक जाना चाहिए। इस देश के हुक्मरानों का, सत्ता पर बैठे राजनेताओं का ये जो आरोप लगे हैं WFI चीफ, पूर्व चीफ पर, ये आरोप बेहद संगीन हैं, बेहद डराने वाले हैं, बेहद दिल को दहला देने वाले हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बच्चों को अपने घरों में रेसलिंग के लिए या अन्य तरह के स्पोर्ट्स गेम्स में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब इस तरह के आरोप दिनकर लगेंगे तो क्या आम आदमी अपने घर से बच्चों को भेजेगा खेलकूद के लिए, खेल की प्रतिभा में अपना नाम कमाने के लिए? जब इस तरह के देश का WFI चीफ ऐसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। प्रदीप जी, तो आपने सुना, हमारे सहयोगी ने बताया, ब्रजभूषण सिंह लगातार कह रहे थे कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। सर सुना ना आपने, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? बिल्कुल सुना और सुनता आ रहा हूँ जी। इस पर प्रतिक्रिया मैं यही दे सकता हूँ, केवल न्याय प्रणाली अपना काम करेगी, सब स्टेटमेंट जो भी देंगे कानून उसको दर्ज करेगी और सच्चा झूठा सामने आएगी। ना तो हम वकील बैठे पहलवानों के बन के, ना वकील बैठे हैं हमारे सांसद जी के बन के। हम न्याय प्रणाली पे विश्वास है और हम करते हैं। ये ट्रैक्टर ट्रॉली की धमकी देना, पहलवानों की धमकी, खाप की धमकी देना, ये ठीक नहीं है। ये सरकार सबकी है, चाहे पहलवान हो, मजदूर हो, चाहे किसान हो, सबकी है। मगर सरकार को इस तरीके से टॉर्चर करना, धमकी देना, तो मैं समझता हूँ ये किसान नेताओं को अच्छी नहीं चीजें शोभा नहीं देती। ब्रजेश भाटी जी कह रहे हैं कि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार को टॉर्चर करना, धमकी देना, ये सही तरीका नहीं है। काहे परेशान कर रहे हैं सर प्रदीप भटनागर जी को और बीजेपी को? मुझे 1 मिनट का समय देना, बीच में बोला ना कोई जी। अभी ये हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बड़े अच्छे तरीके से कह रहे हैं बड़ा पैसा खर्च हुआ, ऐसे मेडल नहीं आए। मुझे ये बताएं, ये कुश्ती किसने लड़ी थी? आप लड़ने गए? बीजेपी का कोई नेता लड़ने गया? जय मेडल प्राप्त हुए? पेट में रोटी जाती, ये नहीं सुनिए बात, पेट में रोटी नहीं लड़ी जाती। सुनिए, कौन लड़ने गया था? तुम में ताकत थी, तुम लेते जाके मेडल लिए थे तुम लोग? ये तुम्हारे परिवार से कोई लाया? ये किसानों के बच्चे थे। अरे मैं खुद पहलवान रहता हूं भैया, बच्चे नहीं थे। मैं खुद पहलवान रहता हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से 1 मिनट, ये मेडल ले लो, पैसे ले लो वापिस,
लेकिन जो इन्होंने नाक बढ़ाई, सम्मान बढ़ाए, नाक कटा जी। दोगे अपनी आप? नाक कटा देंगे बीजेपी के नेता है जो सम्मान बढ़ाया है। पैसे ले लो मैडम, आप पैसे आदरणीय वापस ले लो, भाटी जी। नाक कटाओ अपनी तुम। आदरणीय ऐसे भाटी मतलब जी, पहलवानों के सुनिए। बच्चों का अपमान कर रहे हो, एक सांसद का बचाव कर रहे हो, बड़ी बेशर्मी के साथ बचाव कर रहे हो तुम। नहीं, नहीं, और नहीं, एक बार भी नहीं, ये कहने को नहीं, तैयार गलत है, नहीं हो, गलत बोल रहे हो ये गलत है। इसे नेता कह रहे हो, हमारे सांसद कह रहे हो, इस आरोपी को 501 का आरोपी को सांसद कह रहे हो, तुम्हारे लिए कह रहे हो ऐसे तुम्हारे। प्रदीप जी, इनका ब्रजेश जी का कहना है, प्रदीप जी जवाब दीजिए। ब्रजेश जी का कहना है कि इतने आरोप लगे हैं, पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है, पैसे की बात करते हैं आपसे, पैसे से सर मेहनत की तुलना करते हैं। दिन रात एक किया है पहलवानों ने ओलंपिक मेडल लाने के लिए। इन लोगों ने कितना देखिए, सम्मान बढ़ाया, इन बच्चियों ने भाटी साहब सुनिए, भाटी जी मैं बहुत सी बात बताऊं, खाली पेट कुछ नहीं होता, सब चीज के लिए हौसला और बल और रोटी सब कुछ चाहिए होती है। जी। पहलवानों में बल था, पहलवान बनने का तो वो पहलवान बने, और सरकार को उन्हें पहलवान बनाने में सहयोग करना था, वो उसका काम था। सरकार ने ऐसा नहीं करा, सरकार का काम था कि प्रोत्साहन देना, और आज भी सुन लीजिए नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आप ना ब्रजभूषण सिंह को जी और फलाना ढिमकाना, हमारे सांसद हैं अभी, और इस जिले के सांसद हैं, सम्मान देना काम है। अगर पूर्व अगर राहुल जी भी हैं तो इस देश के सांसद रहे पूर्व, तो हमारा काम है। ना तो मैंने साबित कर दिया मुजरिम, ना आपने साबित कर दिया। जब कानून साबित कर देगा तो जो हाल मुजरिम का होता है वो भी होगा। मगर यहाँ बैठ के अगर आप सोच के बैठे कि मुझे मुजरिम साबित करना है तुम जो तो इसका कोई इलाज नहीं। कुलदीप सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, ब्रजेश भाटे जी वह उनका कहना है कि जब कानून के तहत कार्रवाई हो रही है तो फिर आप लोग लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं। खाप के तहत तो सर कोई भी मामला सुलझ नहीं सकता ना, लगातार खाप पंचायत आप लोग बुला रहे हैं। खाप पंचायत का अगर इतिहास मैं ही जुड़ा दूं सर, तो खाप पंचायत भी कई बार विवादों में रही है सर। मुजफ्फरनगर के सोरम की ही बात कर लूं, 2015 की घटना का जिक्र कर लूं, तो खाप ने क्या दिया था, लड़कियों को जींस नहीं पहनना है, मोबाइल फोन नहीं चलाना, इंटरनेट नहीं चलाना। ऐसे तो नहीं होता ना सर, आपको भी भरोसा रखना पड़ेगा सर न्याय प्रणाली पर। छोटी सी चीज जोड़ दो इसमें आपके साथ, किसान खाप पंचायत ने भारत की टिकैत को भी बाहर निकाल दिया और जबरदस्ती नेता बने, ये भी हमें आपको याद होना चाहिए जी। यानी कि आप भी ये मान रहे हैं ना कि कानून ही न्याय देगा, तो सर फिर कानून पे भरोसा रखिए। आज इसी कानून ने एफआईआर दर्ज किया ना सर, आज कानून के प्रभाव में ही आके बीजेपी आज सर बैकफुट पर जा रही है मामले को लेकर। आज उनकी रैली खत्म हो रही है, मीडिया से बचने को कहा जा रहा है। कल तक यही थे ब्रजभूषण शरण सिंह जो खुलेआम मन से कह रहे थे कि कहीं पे भी साबित कर दो, कब हुआ कैसे हुआ, बैकफुट पे जा रहे हैं ना आज ये। बताइए ब्रजेश जी। जी मुझे आवाज चलेगी, तो क्या कह रहे थे बताएं आनंद जी। मैं कह रहा हूं सर, आपको कानून प्रणाली पर भरोसा रखना चाहिए। प्रदीप जी भी कह रहे हैं, हर बार कहना पड़ता है, खाप पंचायत लगातार अल्टीमेटम दिया जाता है, आप आएंगे दिल्ली में फिर से बॉर्डर जाम करेंगे, फिर से सरकार को अल्टीमेटम दी जाएगी, आम जनता को परेशानी होगी। सर न्याय प्रणाली का यह तरीका नहीं है ना सर, खाप से तो थोड़ी चलेगी सर देश। मुझे आनंद जी ये बताइए एक बार, हमें क्या शौक लगा है, हम क्यों करेंगे बताओ। जब पिछले बार इनके खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुलाया, उनसे कहा कि वो जांच करेंगे, फिर वो बच्चे वापस चले गए विश्वास करके सरकार के ऊपर। सर जांच टीम गठित की गई थी सर, जांच टीम गठित की गई थी। आज जो एफआईआर की जो कॉपी देख रहे हैं ना सर, वो सब पैरेलली सर आ रहा है सर, वो टीम ने रिपोर्ट दिया है, उसके बाद ही आ रहा है सर। और सुनो, मैं आनंद जी आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ जांच को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। अब इन्होंने नई पॉलिसी बनाई है, ये लड़की नाबालिग नहीं थी, ये झूठे आरोप हैं। ये दो बच्चे हैं, दलित छाप बच्चे नहीं हैं जिन्होंने नाम कमाया, जिन्होंने मेहनत किया, और कोई ऐसा ही झूठे को आरोप नहीं लगाएगा किसी पे। आप ये कहते हैं परिवार के लोग हैं, अरे हम ये कह रहे हैं कि मान लिया ये सब गलत है तो आप जांच कराइए। उन्होंने कहा डीएनए करा ले, हमारा नार्को करा ले, क्यों नहीं कराते, कर ले सब चीज की। जब हर खिलाड़ी बात करने को तैयार है। ब्रजेश जी समय का अभाव है सर, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा प्रदीप जी के साथ, उसके बाद इस चर्चा का विराम देना चाहूंगा सर। फाइनल कमेंट, क्या कार्रवाई होगी सर? नहीं भाटी साहब, आप किसान नेता हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। दूसरी चीज, जो टेस्ट आप नार्को टेस्ट, जितने भी टेस्ट थे, जब कोर्ट आदेश करता है तभी होते, हमारे यहाँ पे कहने से नहीं होते। जब आदेश होंगे तो वो भी होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप जी, ब्रजेश भाटी जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब कोर्ट आदेश देता है, न्याय प्रणाली काम करती है, तभी न्याय मिलता है। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया वॉइस पर खबरें लगातार जारी है। धन्यवाद।